राम राम सा, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हो आप लोग? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ गाइस। आज इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे कि जो नीट का एग्जाम अपन सबने दिया है, लेकिन अपने अच्छे नंबर बहुत सारे लोगों के आए हैं, तो बहुत सारे लोगों को मेडिकल कॉलेज मिलने के चांसेस है। तो भाई मेडिकल कॉलेज मिलने के लिए ऐसा थोड़ी है कि आप अपने बढ़िया नंबर तो मेडिकल कॉलेज में जाके बैठ जाएंगे, नहीं। एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, एक काउंसलिंग करानी पड़ेगी, और काउंसलिंग में आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी, और डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको चाहिए उसका वीडियो में लेके आया हूं। देखो यहाँ पे क्या है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद 2 सेट्स ऑफ सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपीज। आपका जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उसकी फोटोकॉपी निकलाएंगे, फिर खुद ही उस पर सिग्नेचर करेंगे, ठीक है ना। अब सिग्नेचर करने का टाइम आ गया, बहुत सारे सिग्नेचर करने पड़ेंगे जिंदगी में, ठीक है क्या? क्योंकि आप क्या पढ़ने वाले, डॉक्टर, और डॉक्टर फिर बहुत सारे सिग्नेचर मारता है भाई जिंदगी में। अब देखो क्या क्या चाहिए आपको। भाई 10th की मार्कशीट, क्योंकि आपने नेट का एग्जाम दिया, 10th तो किया ही होगा, तो मार्कशीट आपके पास में होगी। और 11th की मार्कशीट, यहाँ पे जो 11th की मार्कशीट है, वो 11th की मार्कशीट के केस में ये है कि अगर आपके पास है, बहुत सारे बच्चों के पास में नहीं होती है, मेरे पास में भी नहीं थी, और अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेगा, काम चल जाएगा इससे। 12th की मार्कशीट होनी चाहिए, और 10th और 12th की मार्कशीट की मैं बहुत सारे लोगों को बोलता, स्टूडेंट्स को बोलता रहता हूँ कि 10th और 12th की मार्कशीट के जो नंबर है ना, वो सिर्फ यहाँ पे मार्कशीट में सही नाम देखने के लिए यूज किया जाता है, बाकी यहाँ पे नंबर का कोई रोल नहीं है, पर ये मार्कशीट आपके पास में होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद में माइग्रेशन सर्टिफिकेट। माइग्रेशन सर्टिफिकेट इसलिए बना है, इसलिए रिक्वायरमेंट है कि जो जहां से आपने, जिस बोर्ड से आपने एग्जाम पास किया, 12th का एग्जाम, और या फिर कोई कॉलेज आपने जहां से पास किया, उसके बाद में वो बोर्ड बोलता है कि आप कहीं पे भी पूरी इंडिया में जाके, किसी भी स्टेट में जाके पढ़ सकते हो, इसलिए कॉलेज वाले आपसे माइग्रेशन सर्टिफिकेट मांगते हैं। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, कि इस इंस्टीट्यूट से आप इस इंस्टीट्यूट में ट्रांसफर हो रहे हो, ठीक है, ये भी आपको जरूरी है। इसके बीच में मैं यहाँ पे एक सर्टिफिकेट यहाँ पे मैंने लिख दिया, इसका नाम है करेक्टर सर्टिफिकेट। भाई नीट वाले बच्चे हैं तो नीट की तैयारी करते हैं और डॉक्टर बनने के लिए चले, तो करेक्टर तो सबका सही हुआ, पर सर्टिफिकेट फिर भी चाहिए। तो मेडिकल कॉलेज वालों को आपका करेक्टर, आपसे वो बात करके पता नहीं करेंगे, वो आपका करेक्टर सर्टिफिकेट मांगेंगे, जिसे अपन हिंदी में चरित्र प्रमाण पत्र बोलते हैं। आपका चरित्र कैसा है उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे होगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये तो हो गया एकेडमिक काम। एकेडमिक मतलब आपको कॉलेज में ये चीजें तो चाहिए, ये तो कॉलेज में चाहिए होंगी और काउंसलिंग के टाइम भी चाहिए होगी। फिर काउंसलिंग कराते हैं तो ये सारी चीजें कॉलेज में चाहिए होगी, काउंसलिंग के टाइम पे भी चाहिए होगी। तो नीट 2023 का आपका एडमिट कार्ड आपके पास में होना चाहिए, नहीं है तो अभी साइट पे मिल जाएगा, आप दोबारा से डाउनलोड कर लीजिएगा और फोटोकॉपी उसकी निकला लीजिएगा। नीट का स्कोर, आपका स्कोर अच्छा है, इसीलिए तो ये डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। भाई ये सारे डॉक्यूमेंट आपको किसको बनाने हैं? जिसके नीट में अच्छा स्कोर आया है। अच्छा स्कोर नहीं है तो भाई दोबारा से तैयारी करो, तो फिर लग जाओ वापस। नीट का एप्लीकेशन फॉर्म, आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म भरा था ना कि नीट का एग्जाम देने जा रहे हैं, तो वो फॉर्म आपके पास में होना चाहिए, कंफर्मेशन पेज आपके पास में होना चाहिए, आईडी प्रूफ आपके पास में, सबके पास में आधार कार्ड तो मिल ही जाएगा, बाकी तो ये पैन कार्ड, ये पासपोर्ट साइज किसी के पास में मिलता है, किसी के पास में नहीं मिलता, आधार कार्ड मिल जाना पर्याप्त है, सफिशियंट। पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, आपको 50 रुपए में 32 फोटो, 50 रुपए में 40 फोटो, 50 रुपए में 50 फोटो ऐसे मिल जाते हैं, तो वो एक सेट आप बनवा लीजिएगा अपना पासपोर्ट साइज। कौन सी पासपोर्ट साइज? जो आपके नीट के एप्लीकेशन फॉर्म में आपने लगाई थी ना, उसकी कॉपी आपको इतनी, कम से कम 15 कॉपी आपको रख लेनी है, पासपोर्ट फोटो। गैप सर्टिफिकेट, गैप भाई जिसने, अब गैप सर्टिफिकेट किसको चाहिए? जिसने अभी 12th के साथ में नीट का एग्जाम क्रैक कर लिया, उसको गैप सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। तो गैप किसको चाहिए? भाई गैप उसको चाहिए, गैप सर्टिफिकेट उसको चाहिए जिसने 12th के बाद में नीट का एग्जाम दिया, सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर एग्जाम दिया, फिर सिलेक्शन नहीं हुआ, फिर एग्जाम दिया, और ऐसे सोच लिया कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तो उस बच्चे को क्या चाहिए? गैप सर्टिफिकेट। तो सर ये गैप सर्टिफिकेट बनेगा कहां पे? ये गैप सर्टिफिकेट आपको जहां पे भी आपके नजदीकी जो कोर्ट है, कोर्ट के अंदर बहुत सारे टाइप राइटर बैठे होते हैं, वहां पे बहुत सारे एडवोकेट बैठे रहते हैं, वो आपको टाइप करके फटाफट 50 रुपए में, 100 रुपए में बना देंगे। तो एक वो जो स्टैम्प होता है उसमें वो कुछ आपका, और आपको इसमें प्रॉपर रीजन बताना है कि आपका ये इतना गैप क्यों हुआ, तो आप बोल देना कि हम सर नीट की तैयारी कर रहे थे, हमने सोच लिया था कि जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। तो वो ये बात तो नहीं लिखनी है, पर आपको ये लिख देना है कि हम नीट की तैयारी मतलब प्रिपरेशन में ये कर रहे थे, या फिर अगर आप बीएससी वगैरह कुछ कर रहे थे, या फिर कुछ और कोई डिप्लोमा डिग्री कर रहे थे, उसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। या फिर आप सिंपल लिख सकते हो कि नीट की तैयारी कर रहे थे, बात खत्म।
मेडिकल फिटनेस, मेडिकल फिटनेस यहाँ पे अभी बनाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आपको मेडिकल कॉलेज अलॉट हो जाएगा। तो कई तो मेडिकल कॉलेज खुद करवाते हैं, कई आपको बोल देंगे कि मेडिकल फिटनेस का लेके आओ सर्टिफिकेट, तो ये बाद की बात है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, सेंट्रल काउंसलिंग के लिए डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। सेंट्रल काउंसलिंग से अगर आप किसी भी स्टेट में कॉलेज लेते हो तो डोमिसाइल की रिक्वायरमेंट नहीं है। स्टेट में लेते हो तो आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। फिर एफिडेविट फॉर एंटी रैगिंग, ये बेटा जी आपके कॉलेज में जाने के बाद में क्या होगा, आपको सीनियर्स थोड़े से ऐसे बोलेंगे कि हमें बॉस बोलिएगा, हमें ये बोलिएगा, हमारा ये काम करिएगा, ये करिएगा। तो वो थोड़ा सा अगर आपको ज्यादा परेशान ना करें, उनको डराने के लिए, सीनियर्स को डराने के लिए एक एफिडेविट आपको बनवाना पड़ेगा। वो आपको कॉलेज बोल देगा, वहां पे जाने के बाद में भी आप बनवा सकते हो। तो एफिडेविट बनाना पड़ेगा, एंटी रैगिंग सर्टिफिकेट बोलते हैं इसको, ये बनाना पड़ेगा। उसके बाद में एडिशनल सर्टिफिकेट कौन कौन से हैं वो आप ध्यान से देखिएगा। अगर किसी फैमिली में एक ही पापा की परी है, भाई एक ही पापा की परी, क्या सिंगल गर्ल चाइल्ड, अगर फैमिली में एक ही लड़की है और वो नीट का एग्जाम क्रैक भी कर चुकी है, उसके केस में एक एफिडेविट बनवाना था। अगर आपने एप्लीकेशन फॉर्म में इस चीज को मेंशन किया कि हाँ मैं एक ही पापा की परी हूं, तो आपको ये एफिडेविट बनवाना पड़ेगा, ठीक है। फिर कास्ट सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी का कास्ट सर्टिफिकेट आपको स्टेट काउंसलिंग के लिए चाहिए होगा, तो यहाँ पे ये कास्ट सर्टिफिकेट आप बना लीजिएगा। पीडब्ल्यूबीडी के लिए आप अगर एप्लीकेबल हो तो ये भी बना लीजिएगा। फिर ये बोल रहा हूँ आईपी सर्टिफिकेट फॉर ईसीएस, ईसीआईसी कोटे वाले जो लोग होते हैं, जो इस कोटे से आपको कॉलेज लेनी है, तो ये भी आपको एफिडेविट या फिर सर्टिफिकेट बना लेना जरूरी है, ठीक है। फिर नेशनल सर्टिफिकेट फॉर महाराष्ट्र स्टेट, महाराष्ट्र में जितने भी बच्चे काउंसलिंग कराएंगे, महाराष्ट्र के बच्चे वहां पे नेशनल सर्टिफिकेट बनाएंगे, क्योंकि महाराष्ट्र ने एक स्पेशल कंडीशन बना रखी है कि प्राइवेट कॉलेज में बाहर के बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते, इसलिए आपको नेशनल सर्टिफिकेट वहां पे प्राइवेट और गवर्नमेंट दोनों के लिए बनाना पड़ेगा। फिर कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट महाराष्ट्र में ये चाहिए, कोई बच्चा महाराष्ट्र में मेडिकल कॉलेज लेता है ऑल इंडिया काउंसलिंग से गवर्नमेंट कॉलेज, तब उसको कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट चाहिएगा। लास्ट में आपको बॉन्ड वाली बात है, तो बॉन्ड वाली बात बेटा आप कॉलेज जाने के बाद में बॉन्ड वो कॉलेज वाले बता देंगे कि बॉन्ड का इस तरीके का एफिडेविट आपको बनवाना है या नहीं बनवाना, जो भी है वो आपको कॉलेज में जाने के बाद में पता चल जाएगा। इसके बाद में एक लास्ट की में इंफॉर्मेशन है, ये जो है ये एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए, एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर से आते हैं और यहाँ पे नीट फोड़ते हैं और फिर कॉलेज करते हैं, उनको एक्स्ट्रा क्या चाहिए, ये तो ये बाकी तो चाहिए ये और चाहिए पासपोर्ट कॉपी फॉर स्पॉन्सर्स की, स्पॉन्सर जो कर रहा है उसकी पासपोर्ट कॉपी चाहिए, और स्पॉन्सरशिप एफिडेविट चाहिए, और रिलेशन एफिडेविट चाहिए, और क्या चाहिए साथ में एमएससी सर्टिफिकेट भी आपको चाहिए। तो ये एनआरआई कोटे वाले के लिए स्पेशल एडिशनल डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है, इन बच्चों को ये रिक्वायरमेंट नहीं है, एनआरआई वाले स्टूडेंट यहाँ पे ये और बनवा सकते हैं, ठीक है। ये सारी बातें अगर आपने देखी है तो समझ में आ गई होगी। और बेटा ये डॉक्यूमेंट सारे बना के रख लीजिएगा, फालतू में टेंशन होगी कि मेरे पास ये नहीं है ये नहीं है, ये सारे डॉक्यूमेंट, यहाँ तक के डॉक्यूमेंट, ये वाला करेक्टर सर्टिफिकेट और ये वाले डॉक्यूमेंट सारे आप बना लीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।